नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल TSW बंगाल मिरर में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसने दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हाल ही में एक क्रूज शिप पर हंता वायरस के संक्रमण की खबरों ने लोगों के बीच चिंता पैदा कर दी है, खासकर उन लोगों में जो अभी भी कोरोना महामारी की यादों से उबर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि यह वायरस क्या है, यह क्रूज शिप पर कैसे फैला और भारत के वैज्ञानिकों ने इस पर क्या अपडेट दिया है। हम यह भी जानेंगे कि क्या हमें वाकई पैनिक होने की ज़रूरत है या सिर्फ सावधानी ही काफ़ी है। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हंता वायरस क्या है। हंता वायरस कोई बिल्कुल नया वायरस नहीं है, लेकिन इसकी गंभीरता को कम नहीं आंका जा सकता। यह मुख्य रूप से चूहों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है। यह वायरस तब फैलता है जब कोई व्यक्ति चूहों के मूत्र, मल या लार के सीधे संपर्क में आता है या फिर उनकी गंदगी से दूषित धूल भरी हवा में सांस लेता है। सबसे राहत की बात यह है कि हंता वायरस आमतौर पर एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता, जिसका मतलब है कि यह कोविड-19 की तरह हवा के जरिए तेजी से समाज में नहीं फैलता। हालांकि इसकी कुछ दक्षिण अमेरिकी प्रजातियों में बहुत ही दुर्लभ मामलों में इंसान से इंसान में संक्रमण देखा गया है, लेकिन फिलहाल क्रूज शिप वाले मामले में ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों, हालिया मामला एक अंतर्राष्ट्रीय क्रूज शिप पर सामने आया जहां कुछ यात्रियों में अचानक सांस लेने में तकलीफ और तेज बुखार जैसे लक्षण पाए गए। क्रूज शिप जैसी बंद जगहों पर स्वच्छता का उच्च स्तर होने के बावजूद चूहों की मौजूदगी इस संक्रमण का कारण बनी। वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि दुनिया को घबराने के बजाय अपनी निगरानी प्रणाली को मजबूत करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि चूंकि यह वायरस पशुजन्य है, इसलिए हमें पर्यावरण और वन्य जीवों के साथ अपने संपर्क के तरीकों पर फिर से विचार करना होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रारंभिक पहचान और चूहों पर नियंत्रण ही इस वायरस को फैलने से रोकने का एकमात्र प्रभावी तरीका है। दोस्तों, अगर हम लक्षणों की बात करें तो हंता वायरस के शुरुआती संकेत किसी सामान्य फ्लू जैसे ही होते हैं जो भ्रम पैदा कर सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति को तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द, विशेषकर पीठ, कूल्हों और कंधों में दर्द महसूस होता है। इसके साथ ही सिर दर्द, चक्कर आना और पेट में तकलीफ जैसी समस्याएं भी होती हैं। यदि संक्रमण बढ़ जाता है तो यह हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम का रूप ले लेता है, जिसमें फेफड़ों में पानी भर जाता है और मरीज को सांस लेने में भारी कठिनाई होने लगती है। इसका मृत्यु दर काफ़ी अधिक हो सकता है, इसीलिए इसे हल्के में लेना खतरनाक है। विशेष रूप से उन लोगों को ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां चूहों का आना जाना अधिक हो। दोस्तों, इस वायरस से बचने का सबसे आसान तरीका है स्वच्छता। अपने घर, गोदाम या कार्यस्थल पर चूहों को ना पनपने दें। अगर आप किसी ऐसी जगह की सफाई कर रहे हैं जहां चूहों की गंदगी हो तो मास्क और दस्तानों का प्रयोग ज़रूर करें। डॉक्टरों का मानना है कि यदि हम समय रहते सतर्क रहें और लक्षणों को पहचान लें तो इस आउटब्रेक को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। यह किसी वैश्विक महामारी का संकेत नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि हमें अपने स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।